हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। जय राम जी की इस वीडियो में हम आपको चर्चा करने वाले हैं आपकी हिंदी, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, विज्ञान व संस्कृत। ये ऐसे विषय हैं, आपको इनको याद करना पड़ता है और आपको इनको सीखने के लिए अब कुछ लोग तो ऐसे याद करते हैं जैसे उनको रटते ही रहते हैं। वो इंग्लिश जैसा विषय है उसको रटना जाता है, रटते रहते हैं, जिससे पढ़ते नहीं बनते उसकी तो अजीब याद रहती है। उनके लिए बेहतरीन बहुत दिक्कत रहती है। वे यहाँ तक उसको रटते रहते हैं और रटने में कोई चीज़ याद, भाई याद तक कुछ नहीं होता। रटने में उनकी मतलब थोड़ी देर तक याद बनी रहे, साफ हो जाए। किसी को ने कि क्वेश्चन याद किया, उन्हें सर ने पूछा, वो खड़ा हुआ, उसका साफ सफाया हो गया। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी बहुत रटता था और आपको बताता हूँ, इसको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। अब मुझको तो बाद में समझ में आया कि इनको रटने से कुछ नहीं होता। इसको बस आप समझो। अगर आप समझ गए तो आप पूरा कर दोगे, नहीं समझे तो नहीं हो पाएगा। अब इंग्लिश तो ऐसी है कि आपसे नहीं रटने का, रट लोगे क्या, उसमें पढ़ते ही नहीं बनते तो अपन रटेंगे क्या। इंग्लिश ऐसे विषय है कि अपन उनसे पढ़ते नहीं बनते। भैया अपन हो तो जैसे कोई सी पे बनता भी है तो जिससे अंग्रेजी का अर्थ निकालने बनता है उससे बहुत अच्छे उनके लिए तो ठीक है। सबसे पहले तो अंग्रेजी अगर आपसे पढ़ने सीखना तो पहले आपको मीनिंग सीखनी पड़ेगी। मीनिंग तो और तो अब आपको पढ़ना। अब इकट्ठी मीनिंग आजकल कोई सीख नहीं पाता, नहीं सीख पाता। वो तो आपको रोज सीखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कोई सीख ही नहीं पाता। नहीं कि कह तो देता है लेकिन सीख नहीं पाता, कर नहीं पाता वो। तो ऐसे ही है कि हम भी नहीं सीख पाते। तो मीनिंग इससे ज़्यादा हम इंग्लिश को सीख पाते नहीं बनते। हिंदी की बात करें आपको, इंग्लिश तो आप लिख लिख के याद करो तो बहुत बढ़िया है। लिख लिख के बढ़िया याद करो, आपको भूलेगा नहीं, भूलेगी नहीं। उनके क्वेश्चन लिख के याद करो तो ज़रूर हम बताएंगे, क्योंकि हम भी लिख के याद करते थे। हम लोग पढ़ते नहीं बनते, हम लिख कर ही याद करते थे तो हो जाता है याद। ठीक है, बस लिख के बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, दो चार पन ज़्यादा लिखना होते तो लिख लो, लिख कर बहुत जल्दी याद हो जाता है। और पढ़ के याद कर भी सकते हो, जब लिख के आप कर लो फिर पढ़ के भी, जिस हिसाब से वो वैसे कर लो। आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या कर सकते हो। आप तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप में एक दृढ़ निश्चय बहुत जरूरी है। आप में ये नहीं कि आपको ने किया कि हमें याद करना, उन्हें कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। टूटो मत, मतलब भरोसा रखे रहो कि हो जाएगा। आपने अपना मनोबल तोड़ दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ करने बैठो तो उसको पूरा करके रहो। ठीक। तो यहाँ पर जो है हिंदी की आप बात करें याद करने की, तो हिंदी में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कुछ नहीं क्वेश्चन आंसर तो पेपर में आते ही नहीं है, ज़्यादा नहीं आते। क्वेश्चन की बात करें ज़्यादा आपको ग्रामर आती है तो ग्रामर आप सबसे ज़्यादा तैयार कर। क्वेश्चन तो आप जैसे आप स्कूल में पढ़ोगे सब आपको हिंदी के क्वेश्चन दो दो नंबर के सबसे ज़्यादा ना आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। आप तो बेस तो ऐसे बनते रहते हैं, लेकिन सबसे मेन बात है कि आपकी ग्रामर नहीं होती तैयार। ग्रामर से ही सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हिंदी में सबसे ज़्यादा कम नंबर आते हैं। और मेरी ग्रामर ही कमज़ोर थी, मैंने हिंदी की ग्रामर नहीं सीखी थी, मेरे को तो नॉलेज नहीं था क्या पढ़ना होता है, हमको ऐसा पता ही नहीं था। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा तैयार करो ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर करो सॉल्व। क्वेश्चन आते क्या है, एक है 4 नंबर के क्वेश्चन, आप 5 नंबर के तो बंद ही हो गए। 4 नंबर के या तो बाकी सब में क्वेश्चन हल्के हल्के 2 नंबर के आ जाते हैं और ग्रामर के ही सब छपे रहते हैं। ठीक है, ग्रामर सबसे ज़्यादा सीखे हम बता रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान में आप समझो, रटो मत। एक अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन याद नहीं हो तो बहुत बड़ा है तो उसको आप पढ़ लो, एक दिन पढ़ लो, फिर उसी को दूसरे दिन पढ़ लो। याद रटने नहीं है कि रटते रहो, एक दिन पढ़ लो दूसरे दिन पढ़ लो, ऐसे रोज रोज पढ़ते रहो। आप रोज पढ़ोगे, जिस साल को तुम रोज देखोगे उसकी चेहरा तुम्हारे आंखों में छप जाएगी। ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन आंसर को आप रोज पढ़ोगे तो बे अक्षर आपके आंखों में, रोज बोलोगे मुंह से, किसी का भी नाम आप रोज लोगे तो आपको फिर जिंदगी भर कभी नहीं बोलेगा। अब जैसे एक दिन किसी का नाम सुनो, अगले 2-4 दिन बाद आपसे कोई पूछे, आपको भूल जाएगा उसका क्या नाम था। आप उससे पूछोगे कि मैंने इसको कहीं देखा था, बस नाम ध्यान नहीं आता। ऐसा ही होता है। आप समझो कि रोज नाम लेने से उसका नाम आपको याद हो जाता, कभी नहीं बोलता जिंदगी में। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर है कि आप इनको रोज पढ़ोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने पढ़ा है रोज तो आप कभी नहीं भूलोगे, अगर आपने रटा तो आपको 4 सेकंड में भूल जाएगा। मेरा यही दावा है। इसलिए इन विषयों को ज़्यादातर रटे मत, इनको अच्छे से पढ़ें और तैयार करें। रोज रोज क्वेश्चन याद करें, जे नहीं कि हम इनकी कल कर लेंगे, कल की परसों कर लेंगे, ऐसे ही करते रहोगे। अगर ऐसा करोगे तो ऐसे करते रहोगे, क्योंकि हम ऐसे करते रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए।
आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। अच्छे से हमने आपके ये जो कुछ हमारे साथ हो चुका वो आप ना करें, ठीक है। वैसे तो हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आए कि आपको लोग को ऐसा लगे कि आपने खुद किया नहीं, हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कैसा होता है कि कुछ लोग कहते भी हैं कि इन्होंने खुद दूसरों को ना खुद कर नहीं पाते, दूसरों को भाषा सुनाते हैं, नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं कि आप हम गलती कर चुके, गलती आप लोग मत दोहराइए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अब आपकी अगली क्लास में जा चुके हैं, जैसे 9वीं की 10वीं में, 8वीं की 9वीं में, 7वीं की 8वीं में आ चुके हैं। और 8वीं की बोर्ड है, 5वीं की भी बोर्ड है, 9वीं की बोर्ड नहीं है, लेकिन 10वीं की बोर्ड है, 12वीं की बोर्ड है। तो जी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें। और अगले जो 12वीं के जा रहे हैं अगली क्लास में, तो वो भी अच्छे से तैयार करें। हमारी आपकी लोग ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर जाना, अपन को बताना क्या है, ये बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में हमने अपनी कुछ घटनाएं ऐसी बताई जो हमारे साथ भी घटित हो चुकी हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय राम जी की।